नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 2027 बैच में। हम सबका एक ही नारा, अब की बार 500 पार। मेरे साथी, इस बोर्ड एग्जाम में जो 2027 में होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को 500 प्लस नंबर लाना है। आज से हम लोग वादा करते हैं, ठीक है साथी? तो हम लोग पिछली कक्षा में वास्तविक संख्या को शुरुआत कर दिया था, कुछ बेसिक चीजें जान लिया था साथी, और आज उसी लेक्चर को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है साथी, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। और अगर साथी आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए साथी। उसमें जो चीजें थी एकदम बेसिक चीजें थी, बेसिक लेवल की चीजें थी। और आज भी कुछ थोड़ा सा बेसिक ही चलेगा, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है, तो इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे साथी। ज्यादा हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथी? तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं साथी, ठीक है? तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा साथी उसके लिए उसका रिवीजन देख लेते हैं। तो साथी, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अंक पढ़ा था। क्या पढ़ा था साथी? अंक। अंक। साथी, अंक के बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पढ़ा था साथी हम लोगों ने पूर्ण संख्या। उसके बाद साथी हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक संख्या। और इस पूर्णांक संख्या पे हम लोग का कल का कक्षा समाप्त हो गया था साथी। तो बेसिकली ये सब चीजें क्या थी, अगर आप लोगों ने कल अच्छे से दिमाग से ध्यान से पढ़ा होगा और रिवीजन करके आया होगा, तो ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं पढ़ के आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए तुरंत लेक्चर, तुरंत कल वाला रिवीजन कीजिए, उसके बाद लेक्चर देखिए। क्योंकि ये तो यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे न डिलीट होने का डर, न कुछ होने का डर, ये तो आपके हाथ में है, चाहे जब चाहे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है साथी? तो 1 मिनट का वीडियो को पॉज करके रख दीजिए, बंद करके रख दीजिए, बीच में से काट के रख दीजिए, जाइए रिवीजन करके आइए और फिर उसके बाद आगे पढ़िएगा। क्योंकि साथी, सबसे बड़ा हथियार जो होता है स्टूडेंट्स का, रिवीजन होता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? तो ये हमारे पास जो अंक होते थे, क्या होते थे? 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक होते हैं सिर्फ अंक। कहाँ तक होते हैं? सिर्फ 9 तक अंक होते हैं। बीच में डॉट डॉट लगा दिए तो इसका मतलब अनंत नहीं है साथी, 9 तक अंक होते हैं। लेकिन जब साथी प्राकृतिक संख्या की बात होती है तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है साथी? अनंत तक जाती है। उसमें 10, 11, 12 भी शामिल होता है। ये सब चीजें अनंत तक जाती हैं साथी। और जो प्राकृतिक संख्या का उपयोग हम किसके लिए करते हैं साथी? गिनने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए। और ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास पूर्ण संख्या होती है, ये होती है 0, 1, डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये 0, 1, डॉट डॉट होती है साथी। तो ये जो पूर्ण संख्या जो होती है साथी, ये होती है जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ पूर्ण शून्य को रख लिया जाता है। किसको? शून्य को रख लिया जाता है, तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है साथी। और शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने। किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने। हम लोग के परम पूजनीय आर्यभट्ट जी ने जो शून्य का खोज करके हम लोग पे योगदान दिया था, उपकार किया था, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही, अरे कुछ कह, ठीक है साथी, छोड़ो, ठीक है ना? बहुत ही बड़ा उपकार करके गए हैं, ठीक है ना साथी? क्योंकि शून्य के बिना हम लोगों का जो गणित है पूरा व्यर्थ था, ठीक। ये जो शून्य है साथी, ये जो शून्य है, क्या ये शून्य है? शून्य तो अर्थहीन है। अगर अकेला शून्य है तो ये शून्य का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यही शून्य अगर आपके पीछे लग जाता है तो आपकी कीमत लाखों करोड़ों में कर देता है। और साथ ही अगर यही शून्य आपके आगे लग जाता है तो इस शून्य का कोई कीमत नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है मेरे भाई कि आपका अगर आज कोई इज्जत नहीं कर रहा है तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को बेकार मत समझिए। एक ऐसा दौर आएगा कि लोग आपसे मिलने के लिए दरवाजा खड़खड़ाएंगे और उस समय आप उन लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे। तो साथी, आज मेहनत करिए, उसके बाद वो दौर लाइए, ताकि जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं वो लोग आपको कुछ कह नहीं पाए। उन लोगों के मुंह को आईना दिखाइए साथी, ठीक है साथी?
तो ये जो शून्य होता है आगे जब इसको अगर ये जो शून्य है एक करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है साथी, लेकिन एक के बाद जैसे ही शून्य को लगाएंगे हम तो तुरंत 10 बन जाता है। ठीक है, तो एक शून्य है अपने में ही एक अच्छा चीज है। ठीक है ना साथी। तो आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या पे। किस पे? पूर्णांक संख्या पे। तो पूर्णांक संख्या बेसिकली क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है साथी? इसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या तीनों को जब मिला लिया जाता है तो ये तीनों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या बोलते हैं साथी। ठीक, तो साथी ये तो कल का रिवीजन था थोड़ा सा। आप लोग को लग रहा होगा साथी कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं, तो मैं फ्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सबको लेकर चलना है। ठीक है साथी। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो स्लो लग रहा होगा तो क्या कीजिएगा, यूट्यूब के सेटिंग वाले बटन पे जाइएगा, वहां पे स्पीड लिखा होगा, स्पीड पे क्लिक कीजिएगा और वहां से आप स्पीड 1.25 करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर नॉर्मल पे आपको कंफर्टेबल है तो आप नॉर्मल पे पढ़िए। ठीक, तो ये तो बेसिकली कल का रिवीजन था, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या को। किसको? सम संख्या को। गम संख्या को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सम संख्या को। कौन कह दिया जी गम संख्या को? गम किसके पास नहीं है? गम सबके पास है। ठीक है, गम की बात ना ही करो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास गम नहीं ना, और जहां गम नहीं वहां हम नहीं। क्या क्या बोलता हूं मैं? कुछ भी। अरे ठीक है। ठीक है, तो सम क्या होती है? तो जो सम संख्या होती है, अच्छा ये सम बस लिखे हैं क्या हम? इसको लिखते हैं सम संख्या। इसको बोला जाता है सम संख्या। तो बेसिकली मेरे भाई जो सम संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाती है, जो दो से विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक, और जो दो से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन, मेरे साथ बोलिए। जो दो से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जो दो से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जो दो से विभाजित नहीं हो पाती है विषम संख्या कहलाती है। जो दो से विभाजित नहीं हो पाती है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? इधर आओ, कान में तुम्हारे एक बात बताते हैं। कान में, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी संख्या विषम सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, क्योंकि 2 से 2 कट जाती है। ठीक है मेरे भाई, दिमाग में कहीं जीरो मत ला देना जी, दिमाग में कहीं कभी एक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं सम संख्या को। वे संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? सम संख्या कहते हैं। ठीक है साथी, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण 2 से शुरू होता है, 4 हो जाता है, 4 से 6, 6 से 8 हो जाता है, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 और 14 के बाद 16 और इसी तरह अनंत तक जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा वो 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है साथी, हमेशा क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। तो जब 2 से विभाजित होगा, अब देखो साथी, 2/2 करते हैं हम, कट जाएगा। 4 में 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। यानी कि जो भी चीजें हैं 2 से सारी संख्याएं क्या हो रही हैं? कट रही हैं। और जब 2 से कटेगी तो सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। और अगर सम संख्या नहीं याद हो पा रहा है तो उसको, अच्छा देखो, सम संख्या भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। सम संख्या भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूं कैसे। ये जो सम संख्या होती है मेरे दोस्त, इसमें हमेशा ये 2 से कटती है। किससे कटती है? 2 से कटती है। और अगर सम संख्या समझ में नहीं आ रहा है तो इसे गम संख्या के नाम से आप याद कर सकते हैं। गम संख्या। गम कब आता है किसी को? इस समय जो यूथ चल रहा है, इस समय गम में कौन रह रहा है? एक कपल है, और एक कपल में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। तो जब तक 2 लोग साथ रहते हैं कोई किसी प्रकार का गम नहीं होता है। और जैसे ही दोनों कपल जुदा हो जाते हैं, दोनों के अंदर क्या आ जाता है? गम आ जाता है। क्या आ जाता है? गम आ जाता है। किसके अंदर? 2 के अंदर। तो जहां पर जो संख्या 2 से कट जाएगी सम संख्या, और जहां पे
दो संख्या दो से नहीं कटेगा, वो कौन संख्या, वो कौन सी संख्या, विषम संख्या। समगम, समगम, गम में दो लोगों की आवश्यकता होती है और सम में दो की आवश्यकता होती है, तो जो दो से कट जाएगी सम संख्या। ठीक है ना साथी, समझ में आई बात? हाँ, तो वो सम संख्या। हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया होगा, हमको पता है अब समझ में आ गया होगा। हाँ? क्योंकि अब तुम लोग वाली बात कर दी है ना जी, तुम लोग वाली बात कर दी है, तो अब समझ में आ गया होगा। अभी कभी से मैं चिल्ला रहा था दो से कटेगी तो सम संख्या, दो से नहीं कटेगी तो विषम संख्या, तो समझ में नहीं आ रहा था। अरे चलो, किसको पढ़ाते हो बाबू? तो ये सम संख्या दो से कट जाती है तो सम संख्या होती है। इसी का एक भाई होती है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। ये हमारे पास विषम संख्या, तो अब बताने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख ही देते हैं ना जी विषम संख्या क्या होती है। तो लिखते हैं वे संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे उसे विषम विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का उदाहरण देख लेते हैं मेरे भाई। जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है, एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद 11 डॉट डॉट। ठीक बानू हो, समझ ला बात के। जो दो से कट जाएगी सम संख्या, जो दो से नहीं कटेगी विषम संख्या। यहाँ तक की बातें अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है साथी, तो अगला टॉपिक जो हमारे पास आएगा सम और विषम के बाद आता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग ही चीज होता है, भाज्य अभाज्य। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक अच्छी संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? एक अच्छी संख्याएं हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं, इन लोगों का नेचर भी अच्छा है, मानो घुमा फिरा के सब कुछ अच्छा है। अगर समझ में आता है तो, और नहीं आता है तो सब खराब है ना जी। इसी तरह देखो, विषम का है बार बार याद आ रहा है, हो विषम को याद कर लेना चाहिए ना। अरे कौन सी संख्या अभी हम लोग पढ़ने जा रहे थे बाबू? पढ़ने जा रहे थे हम लोग भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो साथ ही देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होगी और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं गौवा में, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बात का असर कर जाता है, बात असर कर जाती है, और वो जिस चीज को मना किया जाता है उस चीज को मान जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनको ना बात का असर होता है ना लात का असर होता है, वो कौनो बतिया नहीं मानते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये जो भाज्य संख्या होती है वो बात वाली संख्या होती है, वो कट जाती है सब, दूसरों की बात सुन के वो क्या होती है, सब कट जाती हैं। और ये जो विषम संख्या होती है, सबसे ढिठैल संख्या मानी जाती है, उसको आप कितना ही डांट लीजिए, मार लीजिए, गरिया लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो कटती नहीं है। तो थेथर संख्या होती है। कौन? थेथर संख्या होती है। तो जो हमारे पास भाज्य संख्या होती है वो वो कटेगी, कटेगी तो दो भागों में बटेगी, बटेगी कि नहीं बटेगी? तो जब लिखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या, वे संख्या जिसका जिसका स्वयं और एक, एक जानते हो ना, स्वयं और एक, एक के अलावा, स्वयं, वे संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा हाँ अन्य अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड उपस्थित होते हैं, होते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, समझना एकदम इत्मीनान से समझ लेना। क्या कह रहा है?
वे संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड उपस्थित होते हैं, अन्य गुणनखंड उपस्थित होते हैं। तो वो कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? मैं हूं। और एक एक बार की बात है, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं। हाँ, एक तेंगुआ था। कौन सा था? एक तेंगुआ था, ठीक, और एक मेंगुआ था। एक था टेंगुआ, एक था मेंगुआ। अच्छा, नामकरण भी कर देते हैं। ये हो गया टेंगुआ और ये हो गया मेंगुआ। तो ये जो टेंगुआ था, तो ये टेंगुआ कहा मेंगुआ से, देख बे भाई, एगो हमहू रहे नी, एगो हमार बबुओ कुछ कहियन त हमके फर्क पड़ेला, और चार गो गौवा वाला जौन कहे न सो वो के फर्क पड़ेला हमके। तो ये जो टेंगुआ था मेरे भाई, ये क्या था कि ये अपने पिताजी से भी डरता था, यानी कि एक, और खुद से तो ये डरबे करता था, हमेशा सस्पेंस में रहता था, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं ये तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये वो फलाना ढेकाना सब किया रहता था, है ना। तो ये क्या होता था हमारे पास, ये एक से भी डरता था और ये स्वयं से भी डरता था, और थोड़ा थोड़ा सोचता था गौवा वाले क्या कहेंगे, गौवा वाले क्या कहेंगे। तो उन लोगों से भी ये सबसे डरता था। तो ये किससे डरता था? गौवा वालों से, गौवा गौवा वालों से। तो इसके लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ गई मेरे भाई? कितने लोगों की आवश्यकता पड़ गई? एक इसके पिताजी तो है हैं, और ये स्वयं डर रहा है दू, और एक अगला अगला यानी कि तीसरा। अब गांव में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, और ये फफरा, ये जो टेंगुआ है, पता नहीं कितने लोगों से डरता था। तो ये जब ये डरता था जब बहुत सारे लोगों से, तो ये किसके श्रेणी में आ गया? ये भाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखो भाई, समझाने का थोड़ा सा तरीका मेरा अलग है, लेकिन मैं मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहना चाहता हूं कि जो भाज्य संख्या होती है उसमें स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार से ये टेंगुआ जो है, जिस प्रकार से ये टेंगुआ अपने पिताजी से और अपने आप से डरने के अलावा गांव वालों से भी डरता है, यानी कि दो लोग तो ही खुद है और ये तीसरा गांव वाले हैं। तो उसी प्रकार भाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भाज्य संख्याओं के लिए। और अभाज्य संख्याओं के लिए अब हम लोग मेंगुआ की बात करेंगे। तो ये जो मेंगुआ था ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ लोग निर्लज होते हैं, उनको आप कितना गरिया लीजिए, मार लीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ससुरा वही में उसी में का है। ये किस में का है? ये उसी में का है। तो एक इसके तो पिताजी हैं, तो कह रहा अपने बाबू से बस डरब, अपने बाबूजी से डरब। ई स्वयं कह रहा हम अपने आप से डरब, बाकी कौनों से ना डरब। हाँ, अपने पिताजी पे डरूंगा और अपने आप पे डरूंगा, बाकी कौनों का हिम्मत नहीं है कि हमके डरवा दे। हाँ, ना डरवा दे। तो ये स्वयं हो गया। तो इसके फिर कितने गुणनखंड बने? कितने लोगों से डर रहा है? फिर दो लोगों से डर रहा है। तो ये जब इसके एक और स्वयं के साथ सिर्फ एक और स्वयं रहते हैं, स्वयं संख्या और एक रहेगा, तो अभाज्य संख्या है। और जब एक एक स्वयं और गौओं वालों से डरेगा, अपने बबुओं से, अपने और गौओं वालों से डरेगा, वो भाज्य संख्या है। मेरे भाई, समझाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो भी चीजें थी मैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने का कोशिश किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है? तो देखो मेरे भाई, तो ये भाज्य संख्या क्या हो गई? एक और एक स्वयं और गौओं वालों से डरेगा, जैसे टेंगुआ। तो टेंगुआ कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। टेंगुआ कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। और मेंगुआ कौन सी संख्या? स्वयं एक। कौन? स्वयं एक। ठीक है? तो ये भाज्य संख्या हो गया, और ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अच्छा, तू लोग के दिमाग में चल रहा होगा ना कि उदाहरण नहीं लिखे तो लिख देते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है बाबू? ये जो भाज्य संख्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
ये सब भाज्य संख्या है। देखो 4 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, एक 4 और 1 और 2 अलग हो जाएगा। 6 को काटेंगे 2 और 3 से कट जाएगा, 8 को काटेंगे 4 और 2 से कट जाएगा, 9 को 3 से काटेंगे, 10 को 5 और 2 से भी काट सकते हैं, 12 को 6 और 3 और 2 सबसे काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, लिख लेंगे इसका भी थोड़ा सा। वे संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, वे संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण जो एग्जांपल देख लो आप लोग, 1 2 3, 1 2 3 5 7 11 13, 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो एक आप लोग होमवर्क लिखिएगा, आप लोग के पास होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको 20 अभाज्य संख्या और 20 भाज्य संख्या लिखकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 20 भाज्य और 20 अभाज्य संख्या लिखकर आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना साथी, तो ये बातें समझ में आई, भाज्य और अभाज्य संख्या। अगर टेंगुआ और मेंगुआ की कहानी और सुनना है, अगर टेंगुआ और मेंगुआ की कहानी और सुनना है तो मेरे साथ पूरे साल पढ़ना है, और इसी तरफ यकीन मानिए पढ़ाऊंगा, और मैथ का डर खत्म मैं करूंगा यार। मैं कह रहा हूं ना, तेरा भाई खड़ा है यार भाई, इधर तेरा भाई खड़ा है, तेरा भाई खत्म करेगा मैथ का डर। किस चीज का डर है यार, हम है ना तो कम किसका। बस मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेंगे। कहोगे तुम लोग ये मास्टरवा ये सब क्या पढ़ा रहा है यार, ये सब नौटंकी करवा रहा है, बस देख रहे हैं कल से सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सब करवाते जा रहा है। तो एक सवाल है, निम्न को अलग अलग कीजिए। क्या क्या अलग करना है, कुछ संख्याओं का गुच्छा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक डिब्बा है, बॉक्स है, और इस बॉक्स में कुछ संख्याएं हैं और हमको छांटना है। सम संख्या, विषम संख्या, विषम ऐसे ना लिखाता है जी, विषम, सम विषम, भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य, ये 4 चीज हमें छांटना है। और यहाँ पे अभी मैं संख्याओं को लिख देता हूँ, क्या क्या है वो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ संख्याओं को, 7 5 8 10 20 21 23 3 55 86 66 सतासी, चलो 87 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, 31 37 56 20, नहीं 20 दो बार हो जाएगा का, चलो वो ले लेते हैं 12, 1 2 6 7, 7 लिए हैं का, चलो ले लेते हैं तब तुम्हारा 9 13 17। ठीक है साथी, तो इतने सारे संख्याओं में से हमको ये सब चीजें छांटनी है। क्या छांटनी है, सम कौन कौन है, विषम कौन कौन है, भाज्य कौन है और अभाज्य कौन है। छाटिएगा जरा, छाटिएगा जरा, देखूं जरा देखूं, छाट पाते हैं कि नहीं आप।
कहीं ऊपर ऊपर तो निकल तो नहीं गया। समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो, इतना मेहनत मत करो मेरे भाई, थक जाओगे। मेरी बात मान लो, थक जाओगे भाई, थक जाओगे। सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर इधर। देखो, ये 7 है, ये 5 है, तो पहले 7 को देखते हैं। देखो भाई, ये 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो जब नहीं कटेगा तो ये तो कन्फर्म है कि विषम में चला जाएगा। अब देखो, 7 7 जब किसी से कटबे नहीं करेगा, किसी से नहीं कट रहा है, तो कन्फर्म है कि अभाज्य में चला जाएगा। अच्छा, 5 को देखते हैं, तो 5 भी 2 से नहीं कटेगा, और 5 जब 2 से कटबे नहीं करेगा तो 2 सबसे छोटा होता है, तो किसी भी नहीं कटेगा। 5 विषम में अभाज्य में चला जाएगा। 8 देखो भाई, 8 2 से तो कट रहा है, 8 2 से तो कट रहा है, अरे भाई सम में है, 8 2 से कट रहा है। और जैसे ही 8 2 से कटेगा तो 8 और 1 के अलावा अन्य गुणनखंड आ जाएंगे ना जी। अन्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो जब अन्य गुणनखंड आ जाएंगे तो अभाज्य संख्या में उसको हम लोग रख देंगे। अब 10 की बात करें तो ये भी कौन सी संख्या, सम संख्या। जब सम है तो भाज्य है। 20 भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। 21, अब 21 में मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। भाज्य संख्या और विषम संख्या ना जी, भाज्य संख्या और विषम संख्या। ठीक बानू, सम संख्या और भाज्य संख्या एक ही नहीं हो सकती है, ठीक है ना। सम संख्या 2 से कटेगा तब होगा, और भाज्य अगर एक स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड उपस्थित होगा तो भाज्य हो जाएगा। समझे समझे साथी। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, भाज्य हो जाएगी तुहार 21, लेकिन जो 21 जाएगा उस किस में जाएगा, विषम में जाएगा। ये 3 तो भाई विषम ही है, और अभाज्य है 55, 11 पाँचे 55, ये हो जाएगा हमारे पास भाज्य संख्या, और ये एक विषम संख्या भी हो जाएगी। 66, ये हो जाएगा भाज्य और सम हो जाएगा। 37, ये न भाज्य है और न सम है, तो ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 37। 37 के बाद 56, ये फिर वही सेम, भाज्य और सम। 12 सेम, भाज्य और 1 2। एक पहले देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा और अभाज्य हो जाएगा 2। ये तो सम हो जाएगा लेकिन अभाज्य हो जाएगा 6। ये दोनों भाज्य भी हो जाएगा और ये सम भी हो जाएगा 9। ये विषम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य भी हो जाएगा। और 13 और 17, ये 13 और 17 ना भाज्य है ना सम है, तो ये अभाज्य में पहले 13 और 17 को डाल देंगे और फिर विषम में 13 और 17 को डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई, कुछ कैसे हुआ है और कैसे हमने छांटा है। तो अगर बातें समझ में आ रही है तो समझो कि आप लोग एकदम ट्रैक पे चल रहे हो, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग आउट ऑफ ट्रैक हैं। ठीक है साथी, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जैसे ही नया लेक्चर अपलोड करूँ, नया लेक्चर क्या अपलोड करना है, रोज तो डालता हूँ शाम को 3 बजे, तो 3 बजे जुड़ जाया करिए आप लोग, 3 बजे से पढ़िए, उसके बाद रिविजन करते रहिए आप लोग। ठीक है साथी, और जल्द ही विज्ञान की भी कक्षाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बार हम लोग का एक ही नारा, अब की बार 500 पार।